नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस विषय के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है बाइसिंग ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। पिछले सेक्शन में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर का अध्ययन किया था, जिसमें देखा था कि ट्रांजिस्टर जनरली दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स प्राप्त होते रहें। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बाइसिंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर व्हेन देयर इज़ नो बाइसिंग, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पीएन जंक्शन डायोड का अध्ययन किया था, और पीएन जंक्शन डायोड में भी हमने ये अध्ययन किया था कि जंक्शन पर जब हम डायोड की फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइसिंग करते हैं तो डेप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो घटती और बढ़ती है। अगर हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो विड्थ रिड्यूस होती है, और रिवर्स वाइज करते हैं तो विड्थ बढ़ती है। तो वही सेम वे में, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, उसमें भी पी और एन के बीच में एक पीएन जंक्शन बनता है, तो उसमें भी वाइसिंग सेम वे में होगी। या तो हम उसे फॉरवर्ड वाइज रखेंगे या रिवर्स वाइज रखेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं व्हेन देयर इज़ नो बाइसिंग वोल्टेज इन ट्रांजिस्टर। जब हम ट्रांजिस्टर पर कोई भी बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, इट इज़ अनबाइस्ड। उस कंडीशन में हम ट्रांजिस्टर को अनबाइस्ड बोलते हैं, यानी बिना बायस किया हुआ ट्रांजिस्टर। देन देयर इज़ नो करंट फ्लो इन दी ट्रांजिस्टर ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर ऑन बोथ दी जंक्शंस। अगर हम ट्रांजिस्टर पर कोई भी वोल्टेज या बाइसिंग अप्लाई नहीं करते तो उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शंस पर एक बैरियर होता है। उस बैरियर के कारण जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो फ्लो नहीं कर पाते। इन द सेम वे, जैसे कि डायोड के अंदर भी ऐसा होता है, जब तक उसमें फॉरवर्ड वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करते तब तक उसमें भी करंट का कंडक्शन नहीं होता। बेसिकली द बाइसिंग मीन्स टू कनेक्ट डीसी सप्लाई अक्रॉस द जंक्शन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बैरियर एंड वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो बाइसिंग का जो मेनली यूज है वो है कि जो जंक्शन पर बैरियर है उस बैरियर के इफेक्ट को रिड्यूस करना। जितना फोर्स बैरियर का लग रहा है उसके रिवर्स में दूसरा एक फोर्स अप्लाई कर देना जो उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करे। और जब वो इफेक्ट बैरियर का पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट में एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाते हैं, तो जब वो रिड्यूस हो जाता है तो वहाँ पर करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो बैरियर के प्रभाव को कम करने के लिए या रोकने के लिए, दूसरा ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए। इन दोनों ही के लिए हमें बाइसिंग की आवश्यकता पड़ती है। देन इन ट्रांजिस्टर देयर आर टू पीएन जंक्शन, सो वी नीड टू डीसी सप्लाई। जैसे डायोड के अंदर दो टर्मिनल होते थे और एक ही जंक्शन होता था, तो हम केवल एक बैटरी उसमें लगाते थे, एक ई बाइसिंग करते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं और दो पीएन जंक्शंस होते हैं। तो दो पीएन जंक्शन होने की वजह से दोनों जंक्शंस के अक्रॉस हमें एक बैटरी लगानी होती है, बाइसिंग करनी होती है। वी कनेक्ट एनी बाइसिंग अक्रॉस टू जंक्शंस, बट इफ वी यूज द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर देन द एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स वाइज्ड। वैसे तो हम कोई भी बाइसिंग किसी भी जंक्शन पर यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो मेनली प्रयोग है वो हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, तो अगर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह हम यूज करते हैं तो एमीटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स वाइज रखते हैं। एमीटर जंक्शन कौन सा है? जो एमीटर और बेस के बीच में बन रहा है। और कलेक्टर जंक्शन कौन सा है? जो बेस और कलेक्टर के बीच में जंक्शन बन रहा है, उसे हम कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। The resistance of emitter junction forward bias is very small as compared to collection junction reverse biased। जो रेजिस्टेंस होती है एमीटर जंक्शन की, जो कि फॉरवर्ड वाइज में हम जिसे कनेक्ट करते हैं, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू कलेक्टर जंक्शन, क्योंकि कलेक्टर जंक्शन वी आर कनेक्टिंग इन दी रिवर्स वाइज। हैंस द फॉरवर्ड वाइज अप्लाइड टू एमीटर जंक्शन इज वेरी स्मॉल वेयर एज द रिवर्स वाइज ऑन द कलेक्टर जंक्शन इज मच हायर। इसलिए हम जो फॉरवर्ड वाइज में जो हम बैटरी अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत कम वोल्टेज हमें अप्लाई करना होता है, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में जो एमीटर जंक्शन है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो हमें बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करने पर ही करंट का कंडक्शन मिल जाता है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कलेक्टर जंक्शंस की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें रिवर्स में जो उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। दिस इज़ दी डायग्राम ऑफ दी पी एन पी ट्रांजिस्टर। देखें ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। तो इस पी और एन के बीच में जो जंक्शन बनना है, ये जंक्शन को हम पी एन जंक्शन बोल रहे हैं, या एमीटर जंक्शन। दिस इज विड्थ ऑफ दी एमीटर जंक्शन। जे ई इज़ अ एमीटर जंक्शन, और यहाँ पर जो बनना है इस एन और पी के बीच में, ये है कलेक्टर जंक्शन। तो एमीटर जंक्शन को जे ई से और कलेक्टर जंक्शन को जे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पी जो है ये एमीटर है, ये जो लेयर है बेस कहलाती है, और ये जो लेयर है वो कलेक्टर कहलाती है। तो हम इसमें इस पी और एन जंक्शन को हमने फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट किया। इसका मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया। तो ये वीईई जो बैटरी हमने जो लगाई है वो हमने फॉरवर्ड वाइज में लगाई है। ये बीच में जो है ये बेस है। देन कलेक्टर पे देखें, कलेक्टर जंक्शन में तो जो एन और पी के बीच में जो जंक्शन बना है इसे हम कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमने बैटरी लगाई है वो रिवर्स बाइस में, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, पी से पी टाइप मटेरियल से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, और एन टाइप मटेरियल से पॉजिटिव टर्मिनल। रिवर्स बाइस में होने की वजह से क्या होगा, इसमें जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स में हमने अप्लाई किया है तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगी। तो आप देखें जंक्शन कलेक्टर जंक्शन पर जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, और जबकि एमीटर जंक्शन पर जो विड्थ है वो बहुत कम है। इसी तरह से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी देखेंगे। तो द एमीटर जंक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होगा कि एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस। तो देखें सेम, बस केवल क्या है बैटरी के टर्मिनल अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि एन और पी टाइप के मटेरियल अपोजिट हो गए हैं। तो यहाँ देखें तो एमीटर जंक्शन एन टाइप का है, कलेक्टर जंक्शन एन टाइप का है, और बेस जो है वो पी टाइप का है। तो एन और पी जो जंक्शन यहाँ पर बन रहा है, जो इसे हम एमीटर जंक्शन बोल रहे हैं, इसके बीच में हमने फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट किया है, नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव बैटरी कनेक्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर जंक्शन पर हमने पॉजिटिव पर नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव पर पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप मेटल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो ये हमारा हो जाता है रिवर्स बाइस। तो इस तरह से हम एन पी एन ट्रांजिस्टर को बाइस कर देते हैं। तो हमें बस इसमें विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा ऑलवेज, चाहे वो एन पी एन ट्रांजिस्टर हो या पी एन पी ट्रांजिस्टर हो, हमें एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स वाइज रखना है ऑलवेज। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।